हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं समाजशास्त्र का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, सारा एग्जाम में आपको इसी से मिलेगा। तो आज जो चैप्टर नंबर 1 को देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में है भारतीय समाज की संरचना। ठीक है, तो इससे पहले हम बता दें कि अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और एग्जाम फ्री को सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते थे। वीडियो जितना भी बड़ा हो आपको एक ही वीडियो में सारा को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको देर ना करते हुए इससे पहले कि बता दें कि इसमें कुछ अस्मरणीय तत्व भी होता है। ठीक है, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, अस्मरणीय तत्व नंबर 1 है कि कहता उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, तो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों में अपनी सरकार स्थापित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, आप भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हम स्वतंत्र हो सके। अगला है वर्ग। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन ही वर्ग कहलाता है। अगला है समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण समाज से सामंजस्य बैठने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण समाज से सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहते हैं कि सांप्रदायिकता एक ही धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति द्विद्वेष का या दुर्भावना। ठीक है, अगला आता है कि सामाजिकृत समाज द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए। ठीक है, समाज द्वारा बनाए गए या तो निर्मित किए गए सामाजिकृत कहलाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपका, जिसका भी आंसर पता रहे तो जल्दी जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है, इससे आपको भी याद होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा दिसंबर 1885 में। ठीक है, दिसंबर 1885 में। अगला है कि प्रजातंत्र की विशेषता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, तो इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। अगला है कि कथन ए। ठीक है, विश्व का प्रत्येक समाज इसके सदस्य की सामाजिक गतिशील पर कुछ हद तक रोक लगाती है। कारण आर है कि भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज विश्व का सर्वोत्तम समाज है क्योंकि यह सामाजिक गतिशीलता पर सर्वाधिक रोक लगाती है। तो बताना है कि इनमें कौन सही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने जा रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि कौन होगा। ठीक है, यानी कि ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये सही है लेकिन आर जो इसका कारण की व्याख्या करता है गलत है। अगला है कथन, ठीक है, कि कथन ये है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। कारण आर है कि यह संसार का सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो 4 का आंसर होगा ए एवं आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, व्याख्या करने वाला। आइए, कथन ए, भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता का अभाव है। कारण आर है कि भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो 5 का आंसर होगा ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है। ठीक है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर छो का क्या होगा? साम्राज्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन ए, भारत में लंबे समय तक उपनिवेशवाद रहा। ठीक है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई अगर शक्तिशाली राष्ट्र है कमजोर देश पर शासन करता है उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, आइए, कथन ए है भारत में लंबे समय तक उपनिवेशवाद रहा। कथन आर, कारण आ रहा है, कथन भी आ रहा है, कारण भी आ रहा है। ठीक है, कथन आ रहा है अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो 7 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 7 का आंसर होगा बी नंबर। ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कथन फर्स्ट है समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कथन 2, पास पड़ोस समाजीकरण का एक अभिकरण है। तो 8 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है,
यदि दोनों कथन सही है तो कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से बताइएगा क्या होगा। कहते हैं किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया। तो 9 का राइट आंसर होगा ए, पैरोटे ने। ठीक है, पैरोटे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो आंसर होगा मनुष्य का उदार होना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो आंसर होगा ए ओ होम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी नंबर इसका राइट आंसर। अगला है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर बोलिएगा व्यवसाय एवं प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारत में जन अधिकार का मूल कारण क्या है। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषता है तो आंसर होगा अनेकता एवं एकता। ठीक है, अनेकता में एकता। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ है। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ जिसका भी पता है जल्दी से आंसर बताएगा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है, आंसर नंबर सी होगा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। अगला किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी। ठीक है, अतः क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा रॉबर्ट ई पार्क ने। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कहते हैं कि इनमें कौन एक कृषक समाज है। ठीक है, 17 नंबर बताइएगा कौन एक कृषक समाज है। तो आंसर होगा आपको गांव। ठीक है, किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीयकरण कहेंगे। ठीक है, तो 18 का आंसर होगा बर्गल ने कहा। ठीक है, आइए सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है। किसने कहा। तो 19 का आंसर होगा मेक ईवर एवं पेज। ठीक है, मेक ईवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर में कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो 20 का राइट आंसर होगा गांव से। ठीक है, गांव से। ओके, 21 नंबर आएगा सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहार का अनुसरण करती है। तो 21 का आंसर होगा बी, द्विज जाति। ठीक है, 21 का भी होगा द्विज जाति। अगला है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है। ठीक है, परिणाम नहीं है। तो 22 का राइट आंसर बोलिएगा कि ठंडे मौसम में सर्दी लाना। ठीक है, ठंडे मौसम में सर्दी लाना जनसंख्या वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। कहते हैं कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, 23 नंबर का राइट आंसर होगा बॉम्बे विश्वविद्यालय। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय। अगला है निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य है। तो 24 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, 24 का आंसर क्या होगा महाराष्ट्र। अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सारा आपको आपको एग्जाम में जब जाइएगा उससे पहले जरूर सबको देखते रहना। ठीक है, एक बार छुट्टी जब भी मिले देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको नागरिकरण बढ़ावा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा। तो इनमें से सभी होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइएगा। तो इनमें सभी होगा। ठीक है, विभिन्न धर्मों का अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। ठीक है, तो इनमें सभी होगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। ठीक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई। तो लैटिन एवं ग्रीक। ठीक है, शहरीकरण का लक्षण है। ठीक है, शहरीकरण का लक्षण है व्यापार का विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्र का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवासन, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, आइए निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बोलिएगा। 29 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगस्त कॉम्स्टने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गति में किसने विभाजित किया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा यानी कि दुर्खिम में, ठीक है, दुर्खिम राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 31। अगर एग्जाम फ्री से पहली बार जुड़ रहे हैं तो एग्जाम फ्री को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम फ्री को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आंसर होगा मनु, ठीक है। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो मनु हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ, ठीक है। समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ, तो 1838 में। समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। 33 का ए नंबर होगा अगस्ट कॉम्स्टक, ठीक है। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था, ठीक है। तो 34 नंबर का आंसर होगा 4 में, ठीक है। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था, तो 4। अगला आइएगा समाज का निर्माण निम्न में से किन से होता है, ठीक है। तो 35 का आंसर होगा सामाजिक संबंधों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35 का आंसर होगा सामाजिक संबंधों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा डी, ठीक है, अनेकता में एकता, ठीक है। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। आप सभी लोग जानते होंगे भारत के निवासी, जल्दी बताइएगा, हिंदी होगा, ठीक है। निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है, तो 38 का आंसर होगा राजपूत, राजपूत एक वर्ग नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, ठीक है। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, तो आंसर होगा फ्रांस में हुआ, ठीक है। निम्न में से कौन एक वर्ण है, ठीक है, वर्ण है। 40 का राइट आंसर होगा ए ब्राह्मण, ठीक है। अगला है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, ठीक है। 41 का आंसर बताइएगा 4 होगा, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो 42 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। धर्म की प्रधानता, कर्म फल में विश्वास, आत्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है। तो 42 का डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। गरीबी का दुष्परिणाम है, ठीक है, गरीबी का दुष्परिणाम है, तो 43 का आंसर होगा इनमें सभी, ठीक है। अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, अपराध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा 43 के बाद 44 नंबर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि यानी कि सोशियम शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। सोशियम शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन से होगा, ठीक है, लैटिन से, ओके। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी। 45 का राइट आंसर होगा बी नंबर औपचारिक, ठीक है। लिटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार है, ठीक है। तो 46 का आंसर होगा बी नंबर 2 प्रकार है। अगला शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, सच्चिदानंद ने, ठीक है। किसने दिया, सच्चिदानंद ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है, ठीक है। 48 का राइट आंसर होगा दुर्खिम है, ठीक है, दुर्खिम। अगला है निम्न में कौन जाति नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन जाति नहीं है, तो क्षुद्र जाति नहीं है, ठीक है। अगला आइएगा क्वेश्चन जो है 50 नंबर, ठीक है। कहते हैं समाजशास्त्र का जनक कॉस्ट यानी कि अगस्ट कॉम्स्टेड किस देश के निवासी थे, ठीक है। जल्दी बताइएगा 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा फ्रांस के, ठीक है। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, तो 51 का राइट आंसर होगा बी नंबर 3 को, ठीक है। 51 की बी। आई भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर होगा ए 4 को, ठीक है। अगला है भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है, ठीक है। 53 का राइट आंसर होगा बी नंबर आनंद कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ठीक है।
54 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, ठीक है। समाजशास्त्री नहीं है तो 54 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। कौन होगा, डार्विन नहीं है। अगला एक, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर होगा कुशवाहा, ठीक है। कुशवाहा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 55 के बाद 56 देख लिए 55। इनमें से निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, तो कुशवाहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं 56 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहते हैं किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। 56 का राइट आंसर होगा ए नंबर, मैकईवर ने कहा, ठीक है। किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर होगा मैकईवर ने कहा, ठीक है, मैकईवर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो 58 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मैकईवर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 59 नंबर, ठीक है, कि कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक थे, ठीक है। तो 59 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, सिमेल, ठीक है। कौन थे, सिमेल। अगला है किसने समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया, तो 60 का आंसर होगा ए समनर, ठीक है। अगला है कि सर्वप्रथम किसने प्राथमिक सामूहिक मतलब प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया, तो 61 का राइट आंसर होगा ए CH कूले, ठीक है। 61 के बाद आइएगा 62 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं ग्रामीण नगर अनिश्चितत्व की अवधारणा किसने दी, तो 62 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा ए नंबर होगा रेडफील्ड, ठीक है। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है, तो 65 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, ठीक है। ए नंबर होगा संप्रदायवाद, ठीक है, संप्रदायवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन राष्ट्रीय नामक पुस्तक किसने लिखा, ठीक है। तो 64 का राइट जल्दी से बोलिएगा, 64 का बी होगा, ठीक है। 64 का बी इरावती कार्वे, ठीक है। 64 का भी इरावती कार्वे। अगला है कि फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है, किसको जाता है, तो 65 का राइट आंसर होगा आपको ए नंबर अगस्त कॉम्स्ट को, ठीक है। किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया, ठीक है, 2 राज्यों में बांटा गया, तो 66 का राइट आंसर जल्दी से बताएगा बी 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे 67 की ओर, ठीक है। जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा निम्न में कौन सा भारत की विधिवत का स्रोत नहीं है, तो 67 का राइट आंसर होगा आपको जल्दी से बताइएगा राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक। अगला 68 नंबर, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है, तो 68 का आंसर होगा DP मुखर्जी, ठीक है, DP मुखर्जी। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, 69 का राइट आंसर होगा बी मोर। आइए मानव समाज जीव समाज के किस आधार पर भिन्न है, ठीक है, तो 70 का आंसर होगा ए संस्कृति के आधार पर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, तो 71 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, जॉनसन ने कहा, ओके। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़े, 71 हो गया था, जॉनसन ने कहा था। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, कहते हैं कि अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जिसका भी आंसर जानते हैं तो जरूर बताते रहिएगा, 18वीं शताब्दी से, ठीक है। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है, अर्थशास्त्र। 73 का आंसर कौन होगा, डी होगा। अगला आइएगा निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है, 74 का राइट आंसर होगा बी नागरीय सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नागरीय सभ्यता, ठीक। आइए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 75 नंबर में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है, 75 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, सी नंबर होगा 4, ठीक है। निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, 76 का राइट आंसर होगा डी नंबर प्रतिस्पर्धा, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, 77 का राइट आंसर होगा बी संयुक्त परिवार।
78 नंबर है सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो 78 का राइट आंसर होगा बी नंबर ऑगबर्ने। ठीक है। 79 में है निम्न में से कौन समाजीकरण के मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं? तो 79 का आंसर होगा ए फ्रायड ने। ठीक है, फ्रायड आंसर होगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं कि श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया है? ठीक है, तो 80 का राइट आंसर होगा बी रामपुरा। ठीक है, रामपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बी नंबर जाति। ठीक है, 81 नंबर भारतीय गांव में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? तो जाति होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो 82 का आंसर होगा कपास उद्योग से। अगला है किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा? ठीक है, 83 का आंसर होगा बी देखिए रेडफील्ड ने। ठीक है, किसने कहा? रेडफील्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? ठीक है, 84 का आंसर होगा ए सत्यशोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन नंबर 85 बताइएगा समाजशास्त्र किस क्रांति का उत्पाद कहा गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा सी नंबर फ्रांसीसी। ठीक है, कहते हैं समाजशास्त्र किस क्रांति का उत्पाद कहा गया? तो फ्रांसीसी होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? तो 86 का आंसर होगा सी सोसिस एवं लोगस। ठीक है, लोंगस, सोसिस एवं लोंगस। यानी कि जेरंटोलॉजी किसका विज्ञान है? ठीक है, 87 का राइट आंसर होगा बी वृद्धों का। ठीक है, जेरंटोलॉजी किसका विज्ञान है? वृद्धों का। आइए आर्य कौन थे? ठीक है, 88 का आंसर होगा आर्य कौन थे? तो पशुपालक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहते हैं द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको इनमें से सभी मुंबई में। ठीक है, कहाँ होगा? मुंबई में होगा। अगला है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? ठीक है, प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो 90 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि माल्थस एवं मार्क्स। अगला 91 एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है। तो 91 का आंसर होगा बी सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहिएगा कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? ठीक है, 92 का राइट आंसर होगा ए राजनीतिक अस्थिरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जानकीय विज्ञान है। 93 का आंसर होगा बी जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जानकीय विज्ञान है तो जनसंख्या का अध्ययन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। 94 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि भारतीय समाज में स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या है? ठीक है, 94 का राइट आंसर होगा बी नंबर जाति होगा। ठीक है, निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ठीक है, तो 95 का होगा सी अफवाह। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है? ठीक है, तो 96 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। ठीक है, शिक्षा का अभाव, गर्म जलवायु, बाल विवाह। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 का जो था ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, इससे बता सकते हैं कि आप कोई भी चैप्टर का जैसे सब्जेक्टिव चाहिए था उसका भी ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका भी वीडियो आएगा। ठीक है, आपको कौन कौन सब्जेक्ट का चाहिए उसका भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान